हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बी ट्यूशन क्लासेस। आज पढ़ेंगे गालिवर ट्रेवल से जो 4 पार्ट होता है उनमें से पहला पार्ट पढ़ेंगे हम ए बॉयज़ टू लिलीपुट। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले बोलता हूँ जो ये है गालिवर ट्रेवल, ये लिखा है जोनाथन स्विफ्ट जी ने। ये देखिए, जोनाथन स्विफ्ट ने लिखा है। कब लिखा है? 1725 में, और इसको पब्लिश किया था 1726 में। उसी नेक्स्ट साल में पब्लिश कर दिया। और यहाँ पर देखिए गालिवर ट्रेवल्स, ये पहला पार्ट। और पहला पार्ट क्या है? ए बॉयज़ टू लिलीपुट, मतलब लिलीपुट का यात्रा। बॉयज़ का मतलब यात्रा होता है। और ये जो है इमेजिनेटिव स्टोरी है, ये रियलिटी नहीं है, बेस्ड ऑन रियल स्टोरी पर बेस नहीं है। ये टोटली इमेजिनेशन के ऊपर बनाया गया एक स्टोरी है। ओके। और यहाँ पर हम पढ़ेंगे लिलीपुट और ब्लेफुस्कू, ये 2 जगह है। ये 2 जगह के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। और इसका मेन कैरेक्टर जो है ये है, देखिए नीचे दिया हुआ है, लेमुएल गालिवर मेन हीरो। यहाँ पर हम पढ़ेंगे रेल ड्रेसेल के बारे में, लिलीपुट किंग के बारे में, ब्लेफुस्कू किंग के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, ये गालिवर्स का जर्नी के ऊपर बेस्ड है। मतलब हम बोल सकते हैं कि ये ट्रेवेलॉग है। और ट्रेवेलॉग उसी को बोला जाता है कि जब हम जर्नी करते हैं, जर्नी करते करते जो स्टोरी बनाया जाता है उसको बोलते हैं हम ट्रेवेलॉग। और यहाँ पर हम देखेंगे कि कैसे गालिवर कैसे से 6 इंच के लोगों के साथ मुलाकात करता है। ओके, एक नॉर्मल इंसान कितना होता है? 5.5 से 6 फुट होता है। लेकिन गालिवर कैसे एक ऐसे आइलैंड पर पहुंच जाता है और वहाँ पर वो कैसे 6 इंचेस इंसान होता है, सिर्फ और सिर्फ 6 इंचेस, आधा फीट इंसान, वो मुलाकात करता है, कैसे आइलैंड में पहुंच जाता है। तो गालिवर ट्रेवल्स में हम देखेंगे कि कैसे गालिवर जर्नी करते करते कैसे कैसे लोगों और जानवर से मिलते हैं। सबसे पहले क्या होता है, वो घर से निकलता है, उसको तीव्र इच्छा होता है कि वो जर्नी करे। तो उसको जॉब भी लग जाता है, ओके, शिप में, एज ए नेवी में उसका जॉब लग जाता है। और उसका काम होता है कि लोगों को घुमाना। तो वो क्या करता है, घर से निकलता है जहाज़ से। तब क्या होता है, तूफान आता है, सागर के बीच में तूफान आता है। वो एक छोटे से नाव लेके बच जाता है। जब तूफान आता है ना, तो टोटली जहाज़ डूब जाता है। उनमें से जितना सारा लोग थे, शायद कोई कोई मर गया होगा। और लेकिन उसका एक छोटा सा नाव था वहाँ पर ही, उस छोटे से नाव को लेकर और 10-12 लोग लेकर वो नाव में चले गए थे। नाव में आ गया, थोड़े टाइम के लिए बच गया था। वो जो छोटे नाव थी वो भी पलट जाता है बाद में, ठीक है, वो भी पलट जाता है, बाकी लोग भी डूब जाता है। पर गालिवर तैरते तैरते लिलीपुट नामक के छोटे से आइलैंड में आ जाता है। ओके, उसको तैरना आता था। वो तैरते तैरते एक छोटे से जो आइलैंड है वहाँ पर आके पहुँच जाता है। तैरते तैरते बोट इतना टायर्ड हो जाते हैं कि, और वो शोर पे आ जाता है। शोर मतलब नदी के किनारे पे आ जाता है। और 9 घंटा तक वो सो जाते हैं। 9 घंटे के लिए वो नींद आ जाता है, इतना टायर्ड हो जाते हैं कि वो सो जाते हैं। जब वो आँख खुलते ही क्या दिखाई देता है उसको? आँख खुलते ही कि कोई उसे रस्सी से बांध दिया है। वो ऐसा दिख रहा है कि कोई उसे रस्सी से बांध दिया है उसको। बहुत सारे 6 इंच का छोटे छोटे लोग उसके चेस्ट पर खड़ा है। यह वहाँ चल रहा था। ओके, ये लिलीपुट नामक जो आइलैंड है वहाँ पर उसको सारे लोग बांध कर रखा था। इतना बड़ा था और बाकी लोग 6 इंच का था और उसके चेस्ट के ऊपर बैठा हुआ था। तो यह देखकर उसका हालत क्या हो जाता है, देखिए, यह देखकर गालिवर चौंक जाते हैं। ओके, जब गालिवर अपने हाथों को चुराने की कोशिश करता है ना, तो वो लोग डर जाते हैं और तीरों को वर्षा करते हैं। वो लोग डर जाता है जब ये गालिवर अपने हाथ को छुड़ाने की कोशिश करता है ना, और छोटे छोटे जितना लोग हैं इतना तीरों का वर्षा करता है, इतना तीर मारता है गालिवर पर। लेकिन तीर बहुत जो कि छोटे छोटे थे, गालिवर को कुछ नहीं हुआ। ओके, गालिवर को कुछ हुआ ही नहीं। जब गालिवर का गुस्सा कम हो गया ना लास्ट में, तब वहाँ से एक बड़ी हस्ती मतलब राजा बोल सकते हैं, बड़े हस्ती आके उनको भाषण देता है। किसको? गालिवर को भाषण देने लगता है। और भाषण देने के लिए एक स्टेज भी बनाया जाता है ताकि गालिवर का बराबरी पर आ सके, क्योंकि गालिवर था इतना बड़ा, 6 फुट का, और ये लोग थे सिर्फ और सिर्फ 6 इंचेस का।
लेकिन गालीवार को कुछ भी नहीं समझ में आया। क्यों समझ में नहीं आया? क्योंकि उनका लैंग्वेज अलग अलग था। तब गालीवार खाने का इशारा करते हैं तो लिलीपुट वासी उसे खाना ला के देता है। गालीवार वादा करता है कि वो किसी को भी नहीं मारेगा, वो किसी का नुकसान नहीं करेगा। लेकिन लोग उसे खाने में बेहोशी का दवा मिला देते हैं और गालीवार फिर से सो जाते हैं। उसके बाद क्या होता है देखिए, लोग उसे एक बड़ा सा लकड़ी से बना हुआ स्ट्रेचर में लेके जाता है, पूरा विलेज में घुमाता है, पूरा शहर में घुमाता है। लोग उसे देखते इतना बड़ा, हर कोई व्यक्ति थोड़ा सा तो डरेगा। अगर आप देखिए सपोज आप 5.5 से 6 फुट है और कोई भी 5 इंच का एक इंसान आपके पास अगर आ जाता है तो आपको थोड़ा सा तो अजीब लगेगा। तो उन लोगों को भी अजीब लग रहा था, वो गांव का शहर के लोगों को। पूरा विलेज में घुमाया जाता है, ओके, और मंदिर के पास छोड़ देता है उसे। एक मंदिर था, बहुत वो ही एक बड़ा मंदिर था उस जगह का। लिलीपुट का सबसे बड़ा मंदिर वही था जहाँ पर वो रह सकता है। और उसके पैरों में जंजीरों से बांध देते हैं ताकि वो भाग ना सके। उसके पैरों में भारी भरकम जंजीरें डाल दिया जाता था। वहाँ के राजा गालीवार को भाषा सिखवाते हैं, लोगों को बुला के, ताकि वो सारे लोगों से बात कर सके, ओके। जो कि गालीवार अच्छे थे, उनका बिहेवियर बहुत अच्छे होने के कारण लोग उसे पसंद करते थे। और गालीवार उन लोगों का कल्चर, लैंग्वेज, रूल्स सीख लेता है उसके बाद, ताकि उनको परेशानी ना हो कुछ समझने में। राजा गालीवार को छोड़ने का निर्णय लेता है, पर एक शर्त रखी कि अगर गालीवार लिलीपुटियंस को हेल्प करेगा, जैसे किस में हेल्प करेगा, वार में, किसी को मैसेज भेजने में, बिल्डिंग वगैरह बनाने में हेल्प करना है, तभी जाके छोड़ेगा, कह रहा था। और ये सुन के गालीवार मान भी गई, गालीवार मान गया, ओके। कुछ दिन बाद रेलड्रेसेल बहुत ही अच्छा था। और रेलड्रेसेल कौन था? ये हम बोल सकते हैं कि वन काइंड ऑफ मैसेंजर था, लोगों तक मैसेज पहुंचाते थे। रेलड्रेसेल भाग कर आता है और गालीवार को बताता है कि ब्लीफुस्कू एक दूसरा आइलैंड है, लिलीपुट के पास ही दूसरा एक आइलैंड है, और लिलीपुट का दुश्मन थे ये। हाँ, ब्लीफुस्कू हमारे ऊपर आक्रमण करने के लिए आ रहा है। ये रेलड्रेसेल आके किसको बोलता है? गालीवार को बोलता है। तभी गालीवार जाता है, सागर किनारे जाता है और देखता है कि ब्लीफुस्कू लिलीपुटियंस से लड़ाई कर रहा है, वारशिप से, ओके। तब गालीवार के ऊपर भी वे लोग हमला करते हैं, पर ब्लीफुस्कू डर जाते हैं। क्यों डर जाते हैं? इतना बड़ा इंसान, वो लोग अपना वारशिप पीछे करने लगता है। पर गालीवार सारे वारशिप को रस्सी से बांधकर, जैसे बोरी उठाता है ना लोग, वैसे ही कंधे से खींचकर सारे वारशिप को तट पर लाता है, पकड़ लेता है, पकड़कर, ओके। यह देखकर राजा खुश होते हैं और उनको रिहा कर देते हैं। किसको रिहा कर देते हैं? गालीवार को रिहा करने के बारे में सोचता है, गालीवार का भी रिहा कर देते हैं, उसका जंजीर खोल देते हैं। बाद में राजा गालीवार को कहता है कि तुम जाओ और ब्लीफुस्कू के सभी सेना और वारशिप को लेके आओ। तुम जाओ और जो ब्लीफुस्कू जो आइलैंड है उसका जो वारशिप है, उसका जो मशीन वगैरह है, सेना है, उसको मार के आओ। पर गालीवार मना कर देता है। क्यों? गालीवार मना कर देता है कि मैं सिर्फ आपको डिफेंड कर सकता हूँ, किसी को मार नहीं सकता, किसी को हरा कर जब्त नहीं कर सकता, यह मेरी वसूलों के खिलाफ है। यह सुनकर राजा को गुस्सा आ गया। कुछ दिन बाद जब ब्लीफुस्कू से एक पत्र आता है ना, लेटर आता है दोनों देश के शांति के लिए, और गालीवार बिना किसी से पूछे पत्र को स्वीकार करते हैं, एक्सेप्ट कर लेता है ये शांति, ओके। तो राजा यह शांति स्वीकार नहीं करना चाहते थे। राजा और भी गुस्सा हो गए थे। कुछ दिन बाद जब लिलीपुट के घरों में आग लगी, तब क्या होता है देखिए, जब मतलब लिलीपुट का घर, बहुत सारे घरों में आग लग जाता है ना, और रेलड्रेसेल भाग कर आकर गालीवार को बोलता है, पर गालीवार घरों को जलने से कैसे बचाए सोच रहा था। तब उसने घरों के ऊपर पेशाब कर दिया, क्योंकि वो बहुत ही बड़ा था, ओके, बहुत ही बड़ा था। तो वो क्या करते हैं, वो लोगों के घर में पेशाब कर देते हैं और सारे लोग तभी बच जाते हैं। और आलिशान बंगले में भी उन्होंने पेशाब किया था। कुछ दिन बाद जब एक दिन गालीवार मंदिर में बैठा था, तब रेलड्रेसेल आता है और बताता है कि राजा तुमको मारने के लिए प्लानिंग कर रहा है, क्योंकि तुमने राजा का बात नहीं माना था, तुमने बहुत सारा गलती किया उनके हिसाब से,
तुमने आलीशान बंगलों में पेशाब किया है, तुमने वो ब्लीफुस्कू को जो वारशिप है सेना को मारने के लिए बोला था वो भी नहीं किया है, तुमको शांति का जो पत्र है तुमने एक्सेप्ट कर लिया राजा के खिलाफ जाकर, ये सारे जो तुमने भूल किया है इसके लिए तुमको मारने का प्लानिंग कर रहा है, तुम यहाँ से भाग जाओ गालिवर। रेलड्रेसेल और गालिवर एक के साथ अच्छा फ्रेंडशिप हो चुका था, ओके, दोनों के साथ अच्छा रिलेशनशिप हो चुका था, इसलिए रेलड्रेसेल आकर पूरा बात बता दिया गालिवर को। वो बोलता है तुम ब्लेफिस को चले जाओ, वहाँ के लोग तुमको पसंद करते हैं, वहाँ के लोग गालिवर को पसंद करते हैं क्योंकि तुमने उनकी जान बचाई है। गालिवर तभी ब्लीफुस्को के लिए निकलता है, वहाँ पर राजा और सेना खड़े थे, ओके, ऐसे ही खड़े थे। गालिवर को आदर के साथ वहाँ पर स्वागत करता है वो लोग, क्योंकि गालिवर को क्यों पसंद करते थे, क्योंकि वो जो वारशिप था, सेना था, उन्होंने उन लोगों को छोड़ दिया था, नहीं मारा था, सिर्फ कुछ 2-3 वारशिप ही वो लोग वो गालिवर लेके आया था, बाकी लोगों को छोड़ दिया था। तो इसीलिए राजा को बहुत अच्छा लगा, राजा ने उनका स्वागत ज़बरदस्त तरह से किया वहाँ पर, कहाँ पर, ब्लीफुस्को में। राजा ने गालिवर को शुक्रिया अदा किया। कुछ दिन रहने के बाद उनको एक बड़े साइज का बोर्ड भी दिखाई देता है, वहाँ पर एक बड़े साइज का नाव दिखाई देता है, नहीं तो बाकी जो नाव है वो तो छोटा छोटा है, लेकिन एक बड़ा सा नाव दिखाई देता है उनको, इसके कहाँ पर, सागर में, ये ब्लीफुस्को के पास। उसको ठीक करने बहुत दिन लगा, ओके, ठीक करने के लिए बहुत दिन लग गया था, और राजा ने भी सेना को लगा दिया था कि तुम भी गालिवर का मदद करो नाव ठीक करने के लिए। तभी लिलीवुड के राजा का एक संदेश आता है कि गालिवर को रिटर्न कर दो, वापस कर दीजिए हमें। पर ब्लीफुस्को का जो राजा ने क्या किया, मना कर दिया कि नहीं, हम गालिवर को रिटर्न नहीं करेंगे, वापस नहीं करेंगे। और तब क्या हुआ, कुछ दिनों के बाद जब नाव बन के तैयार हो गया था, तब उसकी नाव को खाने के सामग्री से भर दिया गया, पीने लायक पानी से भर दिया गया। और वो क्या किया, गालिवर ने क्या किया, छोटे छोटे भेड़ बकरी अपनी जेब में भी भर के इंग्लैंड लेकर जाता है, ओके, और जिससे वो वहाँ पर बिजनेस करके पैसा कमाता है और उसको बहुत मुनाफा होता है और घर में सुरक्षित पहुँच जाता है। ओके, तो ये यही स्टोरी है, एकदम इजी है। अगर आपने हिंदी एक मूवी है देखा होगा, जजम तरम ममम तरम, ओके, जजम तरम ममम तरम, आप यूट्यूब में चेक कर लीजिएगा, ये सेम टू सेम वैसा का वैसा है, गालिवर ट्रेवल का, वॉइस ऑफ लिलीपुट का, और जजम तरम ममम तरम लगभग सेम टू सेम है, थोड़ा सा सेंसेस है। अगर ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, समझ में आया, तो लाइक करें, शेयर करें, और BS ट्यूशन क्लास को बिल्कुल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।